हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग, सभी का नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका सपना होता है देश की सेवा करना, और देश की सेवा करने का सबसे बढ़िया मौका है कि आप देश की आर्मी को ज्वाइन कीजिए या फिर आप पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पुलिस की नौकरी तो पंजाब के अंदर आ ही रखी है, सब बच्चों को पता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आर्मी के अंदर भी वैकेंसी आ चुकी है। आर्मी की रैली की वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी स्टार्ट हुई है 13 फरवरी से, जिसकी लास्ट डेट है 22 मार्च। तो इस भर्ती में जाने के लिए अगर कोई बच्चा जाना चाहता है आर्मी के अंदर, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, पेपर कितने नंबर का होगा, फिजिकल में क्या होगा, ये सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जिनका भी सपना है आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको पता होगा कि सरकार ने अभी अग्निवीर नाम से, आप आर्मी की भर्ती होती है अग्निवीर के नाम से, तो अग्निवीर की जो भर्ती है पिछले साल भी आई थी और इस साल दोबारा आ चुकी है। 2024 के अंदर जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उनकी वैकेंसी फिर से आ चुकी है। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ेंगे कि एज कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, पोस्ट कौन कौन सी हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ए से लेकर जेड तक की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करें तो इंडियन आर्मी के अंदर आपको अगर नौकरी लेनी है, ठीक है बच्चों, इंडियन आर्मी के अंदर अगर आपको नौकरी लेनी है तो इसको कैसे लिया जा सकता है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है पूरा का पूरा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना। स्कीम क्या है, अग्निपथ स्कीम जो है, ठीक है बेटा। अप्लाई कौन कर सकता है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सारे सिटीजन इसको अप्लाई कर सकते हैं। पेपर का एप्लीकेशन का मोड क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो 550 रुपये होगी। मिनिमम एज की बात अगर करें तो 17 साल 6 महीने, 17 साल 6 महीने आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो वो होगी बेटा आपकी 21 साल, ठीक है, 21 ईयर्स। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज और इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन देखो यहाँ पे 13 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 22 मार्च आपकी जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है, 22 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद देखो इस रैली के अंदर, अग्निवीर रैली जो 2024 के अंदर होने वाली है, इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है। मैं आपको सारी पोस्ट की जानकारी दूंगा, ठीक है, क्या क्या पोस्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर एक जनरल ड्यूटी होती है, जैसे आपने एसएससी जीडी का पेपर देते हैं तो इसमें भी जीडी की एक पोस्ट होती है। सबसे पहले बात करें जीडी की पोस्ट की, तो जीडी की पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, इसके अंदर आपको 45% अंक यानी 45% के साथ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है ना। 10th क्वालिफिकेशन मांगी है और 10th के अंदर जो आपकी परसेंटेज है वो 45% होने चाहिए। उसके बाद और क्या है कि किसी भी प्रत्येक विषय में कम से कम ये 33%, ये तो देखो जब आप पास हुए हैं 10वीं में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके नंबर 33% तो होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, इसी के अंदर एक टेक्नीशियन की पोस्ट आती है, इसी में हमारे पास एक टेक्नीशियन की पोस्ट है। इस टेक्नीशियन की पोस्ट को वो बच्चे भर सकते हैं जो 12वीं पास है, लेकिन 12वीं पास के अंदर उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। 12वीं आपकी जो है 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए, यानी 12वीं में आपके परसेंटेज जो है वो 50 या 50 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 12वीं क्लास में आपके पास फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट होंगे और परसेंटेज कितने मांगे हैं, 50% मांगे हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अगर बात करें तीसरे टाइप की वैकेंसी की, तो ये है बेटा क्लर्क की वैकेंसी, क्लर्क की वैकेंसी है ये, और इसके अंदर भी हमें 12वीं पास चाहिए, ठीक है, 12वीं पास होने चाहिए। आप 12वीं पास हो और साथ ही साथ आपके परसेंटेज जो हैं वो 60% आपके होने चाहिए, ठीक है, आपके पास 60% होने चाहिए बेटा, ठीक है बच्चे। और उसके बाद एक भर्ती है हमारे पास ट्रेड्समैन की भर्ती है, जिसमें आप 10वीं पास हो सकते हैं और आपके परसेंटेज जो है वो 33 हैं। यदि आप अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास हैं तो कम से कम सभी विषयों में 33% आपके होने चाहिए। बाकी आपको एज मैंने पहले ही बता दी है, 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। जो बच्चे 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में हैं वही इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा
उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अरोड़ा क्लासेस आपकी बहुत हेल्प करेगा। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर, तो सिलेबस क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो सिलेबस आपको दिया हुआ है ये है जीडी का सिलेबस। जीडी यानी जनरल ड्यूटी का जो सिलेबस होगा उसमें हमारे पास जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर इसके हो जाएंगे। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर इसके हो जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर इसके हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन की संख्या टोटल होगी 50 और नंबर हो जाएंगे टोटल हमारे पास कितने, 100। तो जो बच्चे जीडी के अंदर जा रहे हैं तो उनको ये बड़ा पेपर देना पड़ेगा। इस पेपर के अंदर 50 नंबर का आपका क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होंगे, और नंबर की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। ठीक है, पासिंग मार्क उसने लिखा है 35, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो भी कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से नंबर लेने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.50 की यहाँ पर होने वाली है, जो बच्चे जीडी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी बच्चे ने अगर सर मैंने तो टेक्नीशियन का देना है, मेरे पास तो 12वीं में मैथ्स था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, और मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मेरी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच में है, और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा बच्चे, आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा यानी 40 नंबर का। मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। यानी क्वेश्चन की संख्या यहाँ भी कितनी होगी, 50। लेकिन टोटल पेपर के मार्क्स की अगर बात करें तो कितने मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर बात करें जो बच्चे क्लर्क के लिए जा रहे हैं, अब क्लर्क वाले ज़्यादा होते हैं, है ना, क्लर्क वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जीडी के लिए भी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। तो क्लर्क वाला जो पेपर होगा इसके अंदर देखो, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी रहने वाली है, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल संख्या क्वेश्चन की यहाँ भी 50 है, और टोटल नंबर पेपर कितने का होगा, 200 नंबर का पेपर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेपर 1 जो है इसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, और पेपर 2 जो होगा उसमें सिर्फ इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर की इंग्लिश आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, इसमें पासिंग मार्क्स 32, इसमें भी पासिंग मार्क्स 32, लेकिन भाई मैंने कहा कट ऑफ पे डिपेंड करता है, ये पासिंग मार्क्स को आप एक बार मत देखिए। ठीक है जी, तो ये 3 वैकेंसीज हैं जो सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है, जीडी की, टेक्नीशियन की और क्लर्क की। ठीक है, और पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर बहुत ही नॉर्मल सा पेपर आता है, बहुत ही आसान सा पेपर आता है इसका। अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत ही ईजीली। अब कई बच्चे जो अभी से नौकरी लेना चाहते हैं, जिनका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो वो ये सपना आपका इस वैकेंसी के थ्रू पूरा हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करें अगर हम, तो इसके अंदर बाकी देखो जो हाइट रहने वाली है, ठीक है, वो लगभग आपकी 170 सेंटीमीटर की हाइट रहने वाली है, और बाकी फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें आपकी लगभग 1.6 किलोमीटर की जो आपकी रेस होती है वो आपकी होने वाली है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने पहले आर्मी का पेपर दिया हुआ है वो सारे बच्चे जानते हैं कि फिजिकल देना होगा पेपर के बाद में, और पेपर जो आपका होगा वो ऑनलाइन मोड के अंदर होने वाला है। कैसे पेपर होगा बच्चे, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनकी एज कम है और छोटी एज के अंदर जो लोग देश सेवा नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया पोस्ट है, अग्निवीर के नाम से। ठीक है, सिलेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं। बाकी पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, और किसी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारा जो बैच है, अग्निवीर का जो बैच है, वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कब से बेटा, 14 तारीख से, 14 मार्च से, 14 मार्च से हमारा ये बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 14 मार्च को। और इस बैच के अंदर आप घर बैठ के भी कोचिंग कर सकते हैं, यानी ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों मोड में स्टार्ट किया जाएगा। दोनों मोड में ये बैच हमारा स्टार्ट होगा और जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन आएंगे उनको फिजिकल की तैयारी भी साथ में करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, साथ में आपको फिजिकल की तैयारी भी साथ में करवाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। फिजिकल पे भी पूरा फोकस किया जाएगा। ऑनलाइन बैच की बात करें तो इसका रेट 2500 रुपये रहेगा। कूपन कोड लगाने के बाद ये कम हो जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन की जो हमारी फीस होगी वो होगी 12,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है अग्निवीर की ये जो कोर्सेज है, अगर आप इसके अंदर एनरोलमेंट चाहते हैं, आप इसके अंदर सिलेक्शन चाहते हैं, तो जल्दी से आप अपना फॉर्म अप्लाई करें सबसे पहले तो, क्योंकि फॉर्म की फिलिंग जो डेट है लास्ट वो है 22 मार्च। इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है बच्चों, और किसी भी तरह की क्वेरीज अगर आपको है, कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 8822010101 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात बता दी है कि किसी बच्चे को अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़िए। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो वहीं पे आप मुझसे मैसेज के थ्रू कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं फिर कह रहा हूँ पेपर बड़ा आसान आता है, बहुत ईजी पेपर आता है। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली बढ़िया लेवल की, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और किसी भी तरह की जानकारी के लिए नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच जो है वो 11 मार्च से शुरू होगा, कांस्टेबल स्पेशल। ये बैच रहेगा कांस्टेबल स्पेशल। ठीक है बच्चों, और कांस्टेबल बैच भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगा। कूपन कोड आपको यूज़ करना है AC376 और इसको यूज़ करके आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना, इंतज़ार किए बिना आज ही डिसीज़न लीजिए फटाफट से और कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले पेपर होने वाला है और पेपर में पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। फिजिकल की तैयारी जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनको साथ में करवाई जाएगी, फिजिकल भी आपका निकलवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, उसका बैच हमारा 11 तारीख से स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करूँगा कि जो बच्चे भी इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। देखो वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, अगर आप बाहर निकल के देखोगे थोड़ा सा तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ चुनिंदा वैकेंसीज़ पर ही अपना ध्यान डाइवर्ट करके रखते हैं कि बस यही पोस्ट हम फिल करेंगे। अगर बेटा आप भारत के अंदर बेरोज़गारी की संख्या देखोगे तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और इस बेरोज़गारी के अंदर अगर हमें कोई भी नौकरी मिलती है तो वो हमारे लिए द बेस्ट है। एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद आपको इसके अंदर आगे जाने का मौका भी मिलता है। ठीक है, आप अपनी नौकरी बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माँ बाप के ऊपर, जो आप एक तरह से डिपेंडेंट हो, कम से कम आप उससे छूट जाओगे। आपके पास एक नौकरी होगी, आपके पास एक सैलरी का इनकम होगा, इनकम का सोर्स होगा आपके पास। ठीक है ना, तो इसलिए जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं फटाफट से अपना फॉर्म अप्लाई करो और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगेगी और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो जल्दी से एक्शन लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।